पार्टी जिंदाबाद, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद, दयाचंद गहलोत जी जिंदाबाद, दयाचंद गहलोत जी जिंदाबाद, दयाचंद गहलोत जी जिंदाबाद, दयाचंद गहलोत जी जिंदाबाद, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद। सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपका विश्वास और भरोसा का प्रतीक, एकमात्र न्यूज़ चैनल सिद्धांत संग्राम। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, और वो भी राष्ट्रीय स्वराज और राष्ट्रीय न्याय को समर्पित एकमात्र न्यूज़ चैनल सिद्धांत संग्राम। गौरतलब है कि आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी स्वराज और न्याय कहीं न कहीं लुका छिपी का खेल खेल रहा है। उसी स्वराज और उसी न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की स्थापना की इंद्रजीत सिंह, और उसी पार्टी के संकल्प और सिद्धांत को लोकसभा 2024 मिशन के तहत दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ने उत्तर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली से लोकसभा प्रभारी बनाया है दयाचंद गहलोत का, जो वहाँ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और दयाचंद गहलोत को जब लोकसभा प्रभारी बनाया गया उत्तर पश्चिमी का, तो उस समय उपस्थित रहे राष्ट्रीय सचिव मदन मोहन जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश रजौड़िया जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह महावीर सिंह, दिल्ली प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश सूर्यवंशी, प्रचार मंत्री धन सिंह धानिया सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दयाचंद गहलोत ने उत्तर पश्चिमी लोकसभा का उठाया बीड़ा इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व। सबसे पहले हम जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव लड़ेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये 3 पौधे हैं, और 3 पौधों की शाखा बहुत सारी हैं जो भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगी, भ्रष्टाचार को रोकेंगी और उन मनवादी पार्टियों को जवाब देंगी जिन्होंने जो जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका शोषण किया है। हम जमीन पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे। आज हमने दयाचंद भाई जी को यहाँ से हमने लोकसभा का प्रभारी, उत्तर पश्चिमी लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। यहाँ जितने बड़ी सांसद आए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया, भ्रष्टाचार को फैलाया। अभी मैं यहाँ गाड़ी लेकर के आ रहा था, क्या ये दिल्ली है? क्या ये दिल्ली है? मैं उन मनवादियों की सरकार से पूछता हूँ, क्या ये दिल्ली है? अरे तुमको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर जो जहाँ वीआईपी जगह आप बैठे हो, यहाँ भी वीआईपी जगह बननी चाहिए। क्या यहाँ एससी लोकसभा है? तो एससी का ही व्यक्ति इस कटघरे में या गड्ढे में रहेगा या गंदगी में रहेगा? आप भी तो रह सकते हैं, आप वहाँ से आकर के रहिए ना, आपको पता लग जाएगी मानवता क्या चीज़ है। आप चुन करके भेज देते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे मतलब भ्रष्टाचारियों को जो जनता का शोषण करते हैं। वो सही मायने में नहीं जानते कि दलित की या दबे कुचले व्यक्ति की हाय क्या होती है। अब आप हमारे दयाचंद जी जो यहाँ से लोकसभा के प्रभारी हैं, वो दिखा देंगे कि भाई सच्चाई मानवता क्या है। हम मानवता की लड़ाई लड़ते हैं। ये दिखाना है इन बड़ी बड़ी पार्टियों को कि भाई हमारी जो पार्टी ये है कि हमने कभी जीवन में ना तो झूठ बोला है और ना ही हम बोलेंगे। किसी गरीब पे कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, किसी के साथ में है ना अन्याय नहीं होने देंगे। ये हम बीड़ा उठाया है हमने। लेकिन झूठ बोलने से सरकार बन रही है। देखिए, झूठ बोलने से बोलते रहे, वो जनता के बीच में है, जनता ने पता है कि क्या लग रहा है वो समय अब बोल रही है। समय लद गया है। वो समय तो अब वापस नहीं आएगा, वो समय लग चुके हैं। अब तो वो बात है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो हमने उन पार्टियों को दरकिनार करके दिखाएंगे कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं जनता के बीच में, हमने जनता के बीच में जाके ना जो वादा करेंगे हम उसको पूरा करेंगे। उसका संकल्प लेंगे कि हमने है ना आज जो वादा किया है वो निभाएंगे। दूसरी बात ये है कि ना आज कोई भी नेता अगर बन के जीत के आ जाता है और हमारी जनता है ना अपने काम कार्य कराने के लिए जाते हैं तो उनके ना ऑफिस बंद मिलते हैं, ऑफिस में उनकी सुनवाई नहीं होती है, मोबाइल करते थे मोबाइल स्विच ऑफ मिलते हैं। बाकी नहीं, मैं जनता को आश्वासन दिलाता हूँ क्या दिल से कि है ना जो मैं जीत के आया जनता के बीच में जाके ना, ये नहीं कि मैं अपना फ़ोन बंद रखूँगा, मैं वादा करके आऊँगा कि हर महीने या हर हफ्ते या 10 दिन में 15 दिन में जहाँ भी हर आउटर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में जाके उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उनका निदान करूँगा। दयाचंद जी, आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें पहली ऐसी पार्टी मैं देख पा रहा हूँ जिसमें स्वराज भी है और न्याय भी है, पार्टी के नाम में ही है। तो लोगों को लग रहा है कि कुछ उम्मीद की किरण जगी है। उम्मीद की किरण तो है ना, लोगों के बीच में जग भी रही है और जगानी भी है जी, ठीक है ना। जो जग चुकी है उसको जगाना है और जो सोते हुए को हमने उठाना है और जो नीचे बैठा है उसको हमने खड़ा करना है। इतना कहना चाहूँगा कि हमारी ये स्वराज भारतीय न्याय पार्टी यहाँ की जनता के एक
दिल्ली में हो या राष्ट्र में हो, जो मतलब परेशानियों में रह रहे हैं, बहुत से मतलब पार्टियों से बड़े बड़े नेता चुन करके आते हैं और चुन करके चले जाते हैं और अपने ऐशो आराम करते हैं, जनता को नहीं देखते हैं तो उनको क्या असुविधाएं हो रही हैं। तो उस असुविधाओं को देखते हुए मैं तो जनता से भी अनुरोध करूंगा, आप अपना ज़मीनी नेता ढूंढो, आप अपने बीच का नेता ढूंढो, उससे ही आपका भला होगा। बड़ी पार्टियों से जाकर के आप ये सोचते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम धंधे नहीं मिल रहे, आपकी सड़कें खराब पड़ी हैं, गंदगी में रह रहे हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपके नज़दीक का जो आपके साथ का आदमी हो उसी को चुनें और स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ऐसे ही आदमी को आपके बीच में उतारेगी जो आपके बीच में रहता हो। जी। तो उसी के लिए हम आप सभी जनता को मैं प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि अपने साथ के रहते हुए आदमी को वोट दें। क्या हम वोट देते रहेंगे? क्या हम वोट लेने के अधिकारी नहीं है? क्या हम पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियों में रह करके नहीं हम ऐशो आराम करेंगे? हम चाहते हैं अपने जो गरीब भाई हैं उनका भला होना चाहिए। जी। ये मेरा ये थे ओम प्रकाश रजोरिया जी, बिल्कुल सरफरोश निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, बढ़े चलो डटे रहो। सच जिंदाबाद, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद, चंद गहलोत जी जिंदाबाद, चंद गहलोत जी जिंदाबाद, चंद गहलोत जी जिंदाबाद, चंद गहलोत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद, मास्टर इंद्रजीत जिंदाबाद।